फिर गियो अपनी पूरी ताकत लगाकर अकाजा के ऊपर हमला करता है और वहीं दूसरी तरफ से अकाजा भी अपना डिस्ट्रक्टिव किल पंच मार देता है, लेकिन गियो उसे इजीली डॉज कर वापस से हमला कर देता है, लेकिन अकाजा उसे भी डॉज कर लेता है। अकाजा समझ चुका था कि अब वो गियो के साथ टाइम पास नहीं कर सकता क्योंकि उसका मार्क अनलॉक हो चुका है और उसकी स्पीड भी अब पहले से कहीं ज्यादा फास्ट हो गई है। तभी गियो यूज करता है वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड, जिससे अकाजा का राइट हैंड कट जाता है, लेकिन अकाजा भी गियो को एक पंच मार देता है। तांजीरो जो कि दूर से इस फाइट को देख रहा था वो समझ जाता है कि गियो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ अकाजा भी अब अपनी पावर्स को बढ़ा चुका है और अब उसकी स्पीड्स और मूवमेंट भी बहुत फास्ट हो गए हैं और अगर नहीं भी हुए तब भी स्टेमिना के मामले में हमेशा डीमन ही जीतेगा। और घबराने वाली बात तो ये है कि ये फाइनल बैटल है भी नहीं, इसके बाद उन्हें मूजान से भी लड़ना है। तभी तांजीरो को याद आता है कि जब अकाजा रेनगोकू को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था तब अकाजा उसकी बैटल स्पिरिट के बारे में बात कर रहा था और ऐसा ही कुछ इनोसुके भी उसे बता रहा था। फिर उसे याद आती है इनोसुके और उसके बीच में हुई बातें। इनोसुके उसे बता रहा था कि बैटल स्पिरिट एक अलग ही फीलिंग होती है। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि जब भी कोई उसे मारने की नजरों से देखता है या फिर मारने के लिए हमला करता है तो उसे फील कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमला करने वाला जब मारने के मकसद से हमला करता है तो अपने आप ही इनोसुके को पता चल जाता है कि कोई उस पर हमला करने वाला है और इसी टेक्निक